हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये है हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं मैं को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मैं, मतलब जिसका मतलब होता है सकना, उसको हम लोग लैंग्वेज में इस्तेमाल कैसे करते हैं, उससे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। गाइस आइए समझते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सकता, सकती, सकते आकर हैं हुआ है। जैसे वह यहां आ सकता है, राम बाजार जा सकता है, बारिश हो सकती है, बिजली कड़कड़ा सकती है, ओले गिर सकते हैं, बर्फ की बारिश हो सकती है, वह तुम्हें पीट सकता है, वह तुम्हारी बात पर गुस्सा कर सकता है, वह तुम पर इरिटेट हो सकता है, मोहन यहां आ सकता है, सर आज क्लास ले सकते हैं। लेकिन यह कैन के जैसा दिखता है, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं, कुछ अलग है, क्योंकि ये कुछ अलग इमोशंस, कुछ अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। दोस्तों, ये दिखने में तो कैन जैसा लगता है, पर कैन जैसा होता नहीं है। कैन भी होता है जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सकता, सकती, सकते आकर हैं हुए हैं। अगर आपने कैन से रिलेटेड अब तक कोई वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट कैन को समझ जाते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, पैशन, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, है ना। देन रिक्वेस्ट करना हो, परमिशन लेना हो, तो उसके लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर हम मैं का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पर क्या चीजें होना चाहिए जिसके आधार पर हम लोग मैं का इस्तेमाल करें? तो दोस्तों, तीन चीजें होती है। या तो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो होना चाहिए, या हमारे सेंटेंस में पोलाइटनेस शो होना चाहिए, या हमारे सेंटेंस में कोई परमिशन मांगने का भाव आना चाहिए, तब हम लोग मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन और मे दोनों की आइडेंटिफिकेशन सेम है, लेकिन कैन एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर इसको ज्यादातर शो करता है। और अगर इसी तरह हम लोग मे की बात करें तो मैं पोलाइटनेस, परमिशन और पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है। अगर हम लोगों को किसी चीज की पॉसिबिलिटी है, जैसे बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, तो ये शायद वर्ड लग जाता है वहां पर। जैसे शायद राम यहां आ सकता है, शायद वह तुमसे बात कर सकता है, शायद तुम्हारे पापा गुस्सा हो सकते हैं, शायद तुम्हारी मम्मी बाजार जा सकती है, शायद वह आज तुम्हें पीट सकता है, तुम्हारी किसी बात से वह नाराज है, शायद वह आज तुम्हें पीट सकता है, पॉसिबिलिटी है। शायद बिजली कड़कड़ा सकती है, ऐसा देखकर तो लग रहा है बादलों में कि शायद बिजली कड़कड़ा सकती है। शायद वह तुम्हें पैसे दे सकता है, शायद वह तुम्हारे लिए पैसे अरेंज कर सकता है। तो अगर पॉसिबिलिटी, संभावना का भाव आता है तो हम लोग यूज करते हैं मैं का। दोस्तों, उसी तरह अगर पोलाइटनेस का भाव आता है, विनम्रता का, शालीनता का, जैसे अब आपको पैसों की जरूरत है, वह तुम्हारे लिए पैसे अरेंज कर सकता है, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, वह तुम्हें सपोर्ट कर सकता है, उसके पापा तुम्हारी बात मान सकते हैं। मतलब उसके पापा इतने पोलाइट है कि वो तुम्हारी बात मान सकते हैं, वे तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, वे इतने अच्छे लोग हैं, उनका नेचर इतना अच्छा है, वे इतने पोलाइट है कि वे तुम्हारी बात मान सकते हैं। सर तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, सर का नेचर इतना अच्छा है ना, वो इतना पोलाइट है ना कि वे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। मोहन तुम्हें पैसे दे सकता है, आज तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तुम उसके पास जाओ, बहुत विनम्र व्यक्ति है वह तुम्हें पैसे दे सकता है। या फिर दोस्तों, परमिशन, अगर हम लोगों को परमिशन मांगनी हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूं, क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा लैपटॉप ले सकता हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, क्या मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या मैं तुम्हें कोई आइडिया दे सकता हूं, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं, क्या मैं तुम्हें कुछ बोल सकता हूं, क्या मैं कुछ फीडबैक दूं? ये भी तो परमिशन है दोस्तों। तो परमिशन को बताने के लिए हम लोग मैं का इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए मैं का इस्तेमाल करते हैं, या हमारे सेंटेंस में पोलाइटनेस बतानी हो तो हम लोग मैं का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, सकता, सकती, सकते आकर हैं हुए हैं, लेकिन अगर वो पोलाइटनेस, परमिशन या पॉसिबिलिटी को बताते हैं तो हम लोग मैं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पर 5 तरह का स्ट्रक्चर्स है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न। सेम जो कैन का स्ट्रक्चर होता है, कैन की जगह हम लोग मे को रख लो, बस उतना ही है कि हम लोगों ने क्या किया, कैन की जगह मैं को रख लिया, है ना। जैसा वहां पर कैन दिया हुआ था उसकी जगह मैं रख लिया। अब लेकिन सेंटेंस के सेंस बदलते हैं, उसका मीनिंग बदलता है। कैसे, जरा समझना। मुझे ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, मतलब शायद बारिश हो सकती है, सो इट मे रेन। शायद मोहन यहां आ सकता है, मोहन में कम हियर। शायद टीचर तुम्हें पीट सकते हैं, क्योंकि टीचर तुम पे बहुत गुस्सा है, कल तुमने जो हरकत की ना उससे टीचर बहुत गुस्सा है, शायद तुम्हें टीचर्स पीट सकते हैं, टीचर्स में बीट यू। शायद वह यह फंक्शन अटेंड कर सकता है, वो किसी फंक्शन में आता तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि शायद वह यह फंक्शन अटेंड कर सकता है, सो ही मे अटेंड दिस फंक्शन। मोहन तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता है। मोहन की कंडीशन तो नहीं थी, लेकिन मोहन ने कहीं से अरेंज किए हैं, मोहन तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता है शायद, सो मोहन में गिव यू 10,000
1000 रुपीज। शायद टीचर क्लास ले सकता है, टीचर बीमार था कल, है ना, कल भी उसने क्लास नहीं ली, लेकिन शायद आज वो थोड़े ठीक दिख रहे हैं, वो शायद आज क्लास ले सकते हैं। तो टीचर में टेक क्लास टुडे। बिजली कड़कड़ा सकती है, बादलों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि बिजली शायद कड़कड़ा सकती है। सो इट में थंडर, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, वो बंदा ही ऐसा कि वो सबकी मदद करता रहता है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। सो ही में हेल्प यू। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में बनाना हो, जैसे देखो, शायद राम यहां आ सकता है, सो राम में कम हियर। मुझे नहीं लगता कि राम यहां आ सकता है, मतलब राम में नॉट कम हियर। क्या तुम्हें फील होता है कि राम यहां आ सकता है? क्या कोई संभावना लग रही है? मे राम कम हियर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि राम यहां आ सकता है? वाई मे राम कम हियर। किसको लगता है कि राम यहां आ सकता है? किसको ऐसी संभावना लग रही है कि राम यहां आ सकता है? हु मे कम हियर। किसको ऐसा लग रहा है कि कौन यहां आ सकता है? सो हु मे कम हियर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कौन, जैसे देखो, समझना, बारिश हो सकती है, सो इट मे रेन। मुझे नहीं लगता कि बारिश हो सकती है, मतलब नहीं का भाव, सो इट मे नॉट रेन। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है? मे इट रेन। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बारिश हो सकती है? वाई मे इट रेन। ठीक है, हु वाला तो बनेगा क्योंकि इट से सेंटेंस बना हुआ है। तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं। सो योर फादर मे बीट यू। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं, मतलब संभावना न के बराबर। योर फादर मे नॉट बीट यू। क्या ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं? मे योर फादर बीट यू। तुम्हारे पापा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं? वाई मे योर फादर बीट यू। कौन तुम्हें पीट सकता है? किसकी संभावना लग रही है? कौन? वो तुम्हारे पापा है, तुम्हारे अंकल है, तुम्हारा दोस्त है। कौन तुम्हें पीट सकता है? किसकी संभावना लग रही? सो हु मे बीट यू। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं दोस्तों, वन बाय वन। अगर हम लोग हर एक चीज को समझे, जैसे पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस क्या होते हैं, पोलाइटनेस वाले, परमिशन वाले, तो आइए उनको भी समझते हैं। यहां पर देखिएगा, पॉसिबिलिटी। जब भी हम लोगों को पॉसिबिलिटी या संभावना का भाव एक्सप्रेस करना हो, सेंटेंस कैसे होते हैं देखिए। शायद आज बारिश हो सकती है, सेंटेंस में लगा हुआ शायद। शायद तुम्हारे पापा यहां आ सकते हैं, शायद। शायद राधा तुम्हें नजरअंदाज कर सकती है, शायद मोहन तुम्हें पीट सकता है, शायद वे क्रिकेट खेल सकते हैं, शायद वह नौकरी ढूंढ सकता है, शायद मैं उसे पहचान सकता हूं, शायद वह तुम्हें धोखा दे सकता है। शायद, ये सब में शायद लग रहा है, मींस पॉसिबिलिटी का भाव एक्सप्रेस कर रहा है, पॉसिबिलिटी बताने की, मतलब कि संभावना। जैसे देखो, शायद आज बारिश हो सकती है, सेंटेंस कैसे बनेगा? इट मे रेन टुडे। शायद आज बारिश हो सकती है। शायद तुम्हारे पापा यहां आ सकते हैं, योर फादर में कम हियर। में लगा, शायद का भाव आया। शायद राधा तुम्हें नजरअंदाज कर सकती है, सो राधा में इग्नोर यू। आगे देखिएगा, शायद मोहन तुम्हें पीट सकता है, मोहन में बीट यू। आगे देखिएगा, जैसे शायद वे क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसा लग रहा है, शायद वे क्रिकेट खेल सकते हैं, सो दे मे प्ले क्रिकेट। आगे देखिएगा, शायद वह नौकरी ढूंढ सकता है, अभी वो बहुत परेशान चल रहा है, शायद वह नौकरी ढूंढ सकता है, सो ही मे फाइंड अ जॉब। आगे देखिएगा, शायद मैं उसे पहचान सकता हूं, अगर मैंने उसे देखा तो शायद, ऐसी संभावना है, परफेक्ट तो नहीं बोलता, लेकिन ऐसी संभावना है कि मैं उसे पहचान सकता हूं। सो आई मे रिकॉग्नाइज हिम। या कोई लड़की है तो हर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। शायद वह तुम्हें धोखा दे सकता है, उसका नेचर देख के तो ऐसा लगता है शायद वो तुम्हें धोखा दे सकता है, संभावना है, तो वह तुम्हें धोखा दे सकता है, सो ही मे चीट यू। शायद वो तुम्हें धोखा दे सकता है। दोस्तों इसी तरह, ये तो बात हुई पॉसिबिलिटी। अगर हम लोग पोलाइटनेस की बात करें, विनम्रता, तो ये विनम्रता भी मे के द्वारा ही शो किया जाता है। जैसे देखो, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो इतना पोलाइट है, उसका नेचर ऐसा है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसमें विनम्रता लगती है उसके नेचर से, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। सो ही मे हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। आगे देखो, वे हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वे इस तरह के लोग हैं कि वे हमें सपोर्ट कर सकते हैं, विनम्र लोग हैं। दे मे
सपोर्ट अस, दे में सपोर्ट अस। आगे देखिएगा, राधा तुम्हें यह बता सकती है, कोई तुम्हें बताए ना बताए, पर राधा का नेचर ऐसा है, राधा में जो विनम्रता है उसके आधार पर मैं समझ सकता हूं कि वह तुम्हें यह बता सकती है। सो राधा में टेल यू दिस, राधा तुम्हें यह बता सकती है। अंकित तुम्हें अभी पैसे दे सकता है, दुनिया में कोई तुम्हें पैसे दे ना दे, पर मैं अंकित को अच्छी तरह से जानता हूं, वो मेरे बचपन से मेरे साथ रहा है, वह तुम्हें अभी पैसे दे सकता है, वो किसी की भी परेशानी होती है तो बिल्कुल मदद करता है वो। सो अंकित में गिव यू मनी अभी तो नाउ। ठीक, आगे देखिएगा, उसके पापा तुम्हें समझ सकते हैं, दुनिया समझे ना समझे, उसके पापा का नेचर ही ऐसा है। उसके पापा मतलब हिज फादर में अंडरस्टैंड यू। आगे देखिएगा, टीचर तुम्हें क्लास में अलाउ कर सकता है, उस टीचर का नेचर ऐसा है ना, वो ज्यादा माइंड नहीं करते, वह टीचर तुम्हें क्लास में अलाउ कर सकता है। टीचर में अलाउ यू इन द क्लास। आगे देखना, मोहन पुरानी बातों को भूल सकता है, मोहन इतना माइंड नहीं करता, मोहन का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट व्यक्ति है, मोहन पुरानी बातों को भूल सकता है। सो मोहन में फॉरगेट ओल्ड थिंग्स। आगे देखिएगा, रोहन तुम्हें नौकरी दिलवा सकता है, रोहन का काम ही है लोगों की मदद करना। रोहन में गेट अ जॉब गिवन यू, अब ये नौकरी दिलवा सकता है, ये पॉजिटिव वर्ब है, आगे हम लोग पॉजिटिव भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी सिंपल में है ना, रोहन तुम्हें जॉब दिलवा सकता है, रोहन में गेट अ जॉब गिवन यू, है ना दोस्तों। इसी तरह अब तक हम लोगों ने पॉसिबिलिटी को देखा, पोलाइटनेस को देखा, थोड़ा सा परमिशन को देखते हैं कि मैं परमिशन को कैसे एक्सप्रेस करता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, किसी से भी परमिशन मांगना हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने देखा दोस्तों, बहुत बार होता है जब हम स्कूल में जाए, किसी ऑफिस में जाए, किसी कोचिंग में जाए, तो हम लोग एंटर करने से पहले बोलते ही हैं, सर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मींस वी वांट to ask for a permission to that particular person who is inside of that office, who is inside the class, है ना? So we are just asking for the permission from that person. So may expresses the permission by which we can get the permission, we can give the permission. परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, दोनों ही स्थितियों में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, यस यू मे कम इन, मींस मैंने परमिशन दी, यस यू मे कम इन। सर मे आई गो आउटसाइड, यस यू मे, मतलब हाँ तुम जा सकते हो, परमिशन दिया सामने वाले ने ना। सर मे आई टॉक टू यू फॉर सम टाइम, ये यस यू मे टॉक टू मी फॉर सम टाइम, है ना। जैसे सर मे आई हेल्प यू, यस यू मे। तो ये जो यू में बोला है ना, वो परमिशन दी है, उससे पहले सामने वाले ने परमिशन मांगी है। मतलब परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों ही सेंसेस में हम लोग मैं का इस्तेमाल करते हैं। परमिशन मांगना, जैसे देखो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं कम इन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मे यू हेल्प मी, क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो, मे यू डू इट फॉर मी, मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, मे यू डू इट फॉर मी। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट। आगे देखिए, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, परमिशन मांग रहा हूं, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, मे आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, मे आई आस्क समथिंग। क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं, मे आई आस्क क्वेश्चन, मे आई आस्क क्वेश्चन। क्या हम यहां इंतजार कर सकते हैं, मे वी वेट हियर, क्या हम यहां इंतजार कर सकते हैं। हमने किसी से परमिशन मांगी, किसी व्यक्ति से, क्या मैं इस बारे में कुछ आइडिया दे सकता हूं, मे आई गिव यू एनी आइडिया अबाउट दिस, क्या मैं इस बारे में तुम्हें कुछ आइडिया दे सकता हूं। तो इसको हम लोग परमिशन मांगने के लिए भी मैं का इस्तेमाल, जैसे मैंने बोला परमिशन मांगना हो या परमिशन देना हो, दोनों ही स्थिति में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने किसी से पूछा मे आई कम इन सर, तो सामने वाला भी हमें परमिट करता है, यस यू मे कम,
है ना। तो यू में कम मतलब उन्होंने परमिशन दी, हमने पहले परमिशन मांगी थी। सो परमिशन मांगना और परमिशन देना दोनों ही सेंसेस में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। गाइस जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, तो हम पांचों में बना सकते हैं चाहे तो। जैसे मैं बोलूं मेरे पापा तुम्हारी मदद कर सकते हैं, सो माय फादर मे हेल्प यू, माय फादर मे हेल्प यू। मेरे पापा, ऐसा लगता नहीं है कि मेरे पापा तुम्हारी मदद कर सकते हैं। माय फादर मे नॉट हेल्प यू। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पापा तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मे माय फादर हेल्प यू। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पापा तुम्हारी मदद कर सकते हैं? वाई मे माय फादर हेल्प यू। किसको तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? सो हु मे हेल्प यू, माय फादर, सब्जेक्ट हट जाएगा, है ना। सो हु मे हेल्प यू, है ना। तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है कि कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? कौन, किसकी संभावना लगती है कि तुम्हारी मदद कर सकता है? हु मे हेल्प यू। दोस्तों इसी तरह जैसे बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है, इट मे रेन। शायद, मुझे नहीं लगता कि बारिश हो सकती है, इट मे नॉट रेन। क्या ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है? क्या ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है? मे इट रेन। ऐसा क्यों लग रहा है कि बारिश हो सकती है? वाई मे इट रेन, है ना। लास्ट वाला तो बनेगा नहीं क्योंकि सेंटेंस हमारा इट से स्टार्ट हुआ है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, इसलिए हु पैटर्न बनता नहीं है। शायद मोहन तुम्हें धोखा दे सकता है, मोहन में, ऐसा संभावना लग रही है, मोहन में चीट यू। ऐसा लगता नहीं कि मोहन तुम्हें धोखा दे सकता है, मोहन मे नॉट चीट यू। क्या ऐसा लग रहा है कि मोहन तुम्हें धोखा दे सकता है? मे मोहन चीट यू। ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहन तुम्हें धोखा दे सकता है? सो वाई मे मोहन चीट यू, है ना। क्या लग रहा है कि कौन तुम्हें धोखा दे सकता है, कौन सा व्यक्ति तुम्हें धोखा दे सकता है? सो हु मे चीट यू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात की मे के बारे में। मे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, पोलाइटनेस और परमिशन को शो करने के लिए एक्सप्रेस किया जाता है। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीजों में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा या मुझसे कॉल पर बात जरूर कीजिएगा कि कोई भी चीजों को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो आगे मैं उन कंफ्यूजन को पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में दूर करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, उन वीडियोस को देखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।